Assalamualaikum friends, welcome to Astro Fawad channel. Today's topic is Venus Rahu conjunction. कंजंक्शन हम बोलते हैं उर्दू में करान को और हिंदी में हम बोलते हैं युति। जब दो प्लेनेट आपस में उनका मिलाप होता है तो हम उसको बोलते हैं करान कंजंक्शन। और वीनस जिसको हिंदी में हम शुक्र कहते हैं और उर्दू में हम जोहरा कहते हैं, राहु जिसको इंग्लिश में हम नॉर्थ नोड कहते हैं और उर्दू में हम रास कहते हैं। आज इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है ताकि इस नॉलेज से आप लोग फायदा उठा सकें और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकें। चैनल पे नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके और आप उससे फायदा उठा सकें। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखें, वीनस राहु कंजंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम वीनस को समझेंगे, राहु को समझेंगे, फिर इस कंजंक्शन के असरात क्या आएंगे उसके ऊपर हम डिटेल से समझेंगे। ये किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं है, ये तकरीबन हर जोडियक साइन के ऊपर अप्लाई होगा, तमाम लोगों के ऊपर इसका असर व रसूख होगा। और इसकी जो डेट है वो कंजंक्शन की डेट 30 जनवरी 2025 से लेकर और 18 मई 2025 तक इम्प्लीमेंट होगी और इसका असर व रसूख तकरीबन हर शख्स के ऊपर रहेगा। वीनस जिसको हम अंग्रेजी में हम बोलते हैं द प्लैनेट ऑफ लव, मोहब्बत का सितारा है। लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी, हमारे रिलेशनशिप्स को दिखाता है, हारमनी लेकर आता है हमारी लाइफ में, रिलेशनशिप में हमारे बैलेंस को दिखाता है, हमारे स्पाउस को सिग्निफाई करता है। इसके साथ साथ हमारे रिलेशनशिप्स में हमारे उतार चढ़ाव जितने भी होते हैं वो वीनस के थ्रू होते हैं और हमारी लाइफ में हमारे आंखों को डिनोट करता है। हमारी आंखें जो हैं वो वीनस है। और इसके अलावा हमारी शादी, सबसे बढ़कर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शादी है और शादी को भी डोनेट करता है। और इसके साथ साथ आपकी लाइफ में रुपया, पैसा और परफ्यूम्स, इसके अलावा हमारे खाने पीने में दही, ये सारी चीजें जो हैं वीनस के मुतालिक हैं। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु क्या है? राहु जो है वो इल्यूजन्स है, धोखेबाजी है, चीटिंग है, फ्रॉड है। इसके अलावा डिजायर्स है, बहुत ज्यादा किसी चीज की चाहत जिसे बढ़ जाना और ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके अलावा राहु जो है डेमोन्स, यानी कि जो चीजें हम आंखों से देख नहीं सकते, जो हमें जिसकी एग्जिस्टेंस, जिसकी फिजिकल एंटिटी नहीं होती, जिन्नात, जहर, ये सारी चीजें राहु के अंडर में आती हैं। और इसके अलावा राहु जो है कंफ्यूजन पैदा करता है, ओवर थिंकिंग देता है। और मिरर जो हम देखते हैं राहु वो है, हमारे घर में जितनी अप्लायंसेज हैं राहु उसको डिनोट करता है। और हमारी लाइफ में जितनी भी ऊपर नीचे चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और जितनी भी चीजें जिसमें करंट आता है वो सब राहु की हैं। अब जब ये एनर्जी आपस में मिलती हैं तो हमारी लाइफ में ट्रबल सम मोमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो यस, आप लोगों को इस चीज को समझना है। और ये करान यानी कि कंजंक्शन जो है वो पाइसेस में हो रहा है और स्टार्ट उसकी हो चुकी है 30 जनवरी से। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जितनी चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, अब आप लेट सपोज अगर शादी करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो ऑनलाइन अपने जो है मैरिज प्रपोजल आते हैं जिनको, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत होगी। उनके रिलेशनशिप्स में कोई चीटिंग, फ्रॉड, इल्यूजन का सामना रहेगा, उनको बी वेरी केयरफुल। और जो लोग जिनकी शादी तय हो गई हैं या तय करना चाहते हैं वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई अच्छा टाइम, अच्छा वक्त, अच्छा दिन कि क्या बेटर रहेगा आप लोगों के लिए और फिर रेमेडी क्या करें। देखें, इसमें पाइसेस में जाने से और हमारे लॉस ऑफ मैरिज को भी जो है डिनोट करता है। इसके साथ साथ अगर हम ये बात बोले कि हमारी शादी में हमारे स्पाउस को जो डिनोट करता है, तो उसमें हमें जो ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों को भी इश्यूज आ सकते हैं और आपके स्पाउस की जो इंटेंशंस हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। बी वेरी केयरफुल। उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन कुछ क्लॉथिंग करते हुए, कुछ बाय करते हुए आपको चीटिंग, फ्रॉड्स का सामना रह सकता है। बी वेरी केयरफुल। और जो लोग मोहब्बत में हैं या कोई कपल हैं, ठीक है, वो लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके साथ चीटिंग, फ्रॉड का अंदेशा ज्यादा रहेगा। अगर आप लोग इन चीजों से अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो इन डेट्स का ज्यादा ख्याल रखें। इस कंजंक्शन को जो है ना आप अपने प्लान्स के अकॉर्डिंगली अगर यूटिलाइज करें तो आप लोग इससे फायदा भी उठा सकते हैं। लेट सपोज अगर आपको कोई मैरिज करनी है, किसी को शादी रखनी है, तो आप लोग जो है इसकी रेमेडीज कर सकते हैं। राहु जो है बेसिकली कोकोनट जो है, नारियल का पानी, एलमंड्स,
और मिरर्स, ये सारी चीज़ों को राहु डोनेट करता है। और जो है ना, इसका जो दिन है वो सैटरडे है। और रेमेडी जो है इसकी, आप नारियल जो है पानी में फेंक सकते हैं और नारियल जो है तोड़ सकते हैं, ताकि आपको राहु और वीनस की इतनी ज़्यादा मैलेफिक और इतनी ज़्यादा बुरे असरात आपकी लाइफ में एंटर ना हो। फ्राइडे की जो है रेमेडीज जो है वो आप मिल के राहु के साथ कनेक्ट करके और इसको आप कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन कर लेना ये ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके अलावा काऊ को फीड कराने से आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपके घर में कोई ब्रोकन मिरर्स हैं उनको निकाल दीजिए, खराब अप्लाइंसेस हैं उनको निकाल दीजिए, ताकि वीनस राहु की जो एनर्जी है वो नेग्लेक्ट हो सके आपकी लाइफ में। और इसके साथ साथ वीनस जो है देखें बीच में रेट्रोग्रेड भी होगा, और उसकी रेट्रोग्रेशन का मतलब यह है कि उल्टा चलेगा। तो उल्टा चलने से भी बहुत ज्यादा ट्रबल आएंगे। और मैं आपको एक और चीज बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि देखें आंखों के मसाइल, राहु जो है ना, जितनी भी एलर्जीज है ना वो उन सबको, किसी भी चीज को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। और राहु अगर लेट सपोज किसी की लाइफ में लगा हुआ है, कोई डिजीज लगे, तो वो सामने नहीं आने देता, क्योंकि हिडन एलिमेंट है, तो वो आपको पता नहीं लगने देगा आपको बीमारी क्या है, प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। और जितनी भी एलर्जीज होती हैं सब राहु की हैं, ठीक है। और आंखों को हमारे डोनेट करता है वीनस, तो आंखों की एलर्जी का आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। खास तौर पे जो डेट मैंने बताई है 30 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा इसका जो है। और ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा जब वीनस रेट्रोग्रेड यानी कि उल्टा चलेगा, और वो आएगा 2 मार्च से 13 अप्रैल। ये डेट आप लोगों को याद रखनी है। इस टाइम में वीनस उल्टा चलेगा, ज़ोहरा सितारा जो है वो उल्टा चलेगा, और उल्टा चलने से उसकी सारी जितनी भी सिग्निफिकेशन जितनी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई हैं वो सब चीजों में ज्यादा ट्रबल आएगा। और क्लॉथिंग ऑनलाइन बाय करते हुए आपको ट्रबल आ सकता है, चीटिंग हो सकती है। लेट सपोज आपने जिस सूट ऑर्डर किया और उस सूट में कोई डिफेक्ट आ गया, प्राइस में कोई ना कोई फ्लक्चुएट हो गया, धोखे से फायदा भी हो सकता है, धोखे से नुकसान भी हो सकता है, दोनों एलिमेंट है। और आई होप ये सब चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे राब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अल्लाह करे कि आप लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी कायम रहे। और ये एक साइंसी इल्म है और साइंस के मुताबिक चीजें हैं। अल्लाह ना करे कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आप लोगों को इसकी इम्प्लीकेशंस, इसकी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी आल्सो। और मुझे लगता है कि आप लोग इस नॉलेज से अवेयर होंगे और आप अपनी लाइफ में इससे फायदा उठा सकेंगे। और साथ साथ मैं जाते जाते आप लोगों को ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह वेरी सून हम और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आपको इस नॉलेज जो है स्प्रेड करेंगे। मुझे बहुत अंदाजा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी जो फैमिली, हमारा जो ग्रुप है वो बढ़ रहा है। अपने इस चैनल का ख्याल रखें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें इस नॉलेज को, और उनको भी इनवाइट करें इस चैनल पे, ताकि वो भी इस तरह की नॉलेज से फायदा उठा सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे एस्ट्रोलॉजर फवाद भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।